दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लाईवुड के ऊपर नेचुरल पॉलिश कैसे करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये प्लाईवुड है। इस तरह से पॉलिश आप किसी भी प्रकार की प्लाईवुड, प्लाईबोर्ड या पतली या मोटी प्लाई के ऊपर कर सकते हैं। और इसके ऊपर पॉलिश करने का मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा और इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना है। बिल्कुल नॉर्मल खर्चे में यह बढ़िया पॉलिश हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना हमें पट्टे वाला रेगमाल 80 नंबर या 100 नंबर का, और इसकी कटाई करनी है अच्छी तरह से दबा के। इस तरह से इसकी कटाई कर लेनी है। टक्कर टुक्कर जो भी है सारी बराबर कर लेनी है पहले ही। जितनी बढ़िया आप कटाई कर लेंगे उतनी बढ़िया आपकी फिनिशिंग आएगी। और ये नंबर इस पॉलिश में मिटाने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी के लगे हुए हैं, कंपनी की मोहर लगी, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें हम एनसी पेंट का प्रयोग करने वाले हैं पॉलिश करने के लिए। अगर आपको ये निशान मिटाने हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो इसको साफ कर लेना है अच्छी तरह से कपड़े से। उसके बाद में इसके ऊपर ये है एम ब्राउन एनसी पेंट, डीको पेंट है ये। आप किसी भी लोकल कंपनी का प्रयोग कर ले जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, क्योंकि लोकल सस्ता मिल जाता है, उतना ज्यादा महंगा मिलेगा। तो इसके ऊपर हमें मेलामाइन पॉलिश करनी है। इसके ऊपर से मेलामाइन पॉलिश करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए 1 लीटर में लगभग आधा लीटर तक एनसी थिनर मिक्स करना पड़ता है। बाकी कंपनी के हिसाब से थिनर कम ज्यादा पड़ सकता है। फिर इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। उसके बाद में इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ये मैंने 2 इंच का ब्रश लिया हुआ है। इसी तरह से इसके ऊपर अगर आपको ब्राउन या रोजवुड पॉलिश करनी है तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोनों चैनल पे एक ही वीडियो पड़ी हुई है मेरी। तो इस तरह से इसको एक कोट अप्लाई कर देना है। उसके बाद में इसके ऊपर वुड फिलर लगाना है। ये टीक कलर का वुड फिलर है। आप कंपनी कोई भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाक मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल चाक मिट्टी का ही प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है उसका। अगर आप वुड फिलर लगा देते हैं तो ज्यादा मजबूती हो जाती है, क्योंकि वुड फिलर बढ़िया होता है। चाक मिट्टी फिर सूखा पाउडर ही होता है। तो आपकी जो मर्जी हो लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये वुड फिलर 150 रुपए से स्टार्ट होता है। बाकी आपको चाक मिट्टी 10 रुपए केजी भी मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद में इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई करना है। तो अभी इसके ऊपर सेकेंड कोट मारना है, क्योंकि एक बार में इसकी नस नहीं भरती है। तो इसको सेकेंड कोट अप्लाई करना जरूरी है इसके ऊपर। इस तरह से सेकेंड कोट मार लेना है। और दोस्तों ये हमारी है ई बुक। इसमें आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में, कि कौन सी पॉलिश करने में क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये लगभग 20 पेज की ई बुक है। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऊपर ही लिंक दिया होता है। लिंक पे क्लिक करना है, सीधा बुक पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो अभी सूख चुका है। अब इसके ऊपर लगाएंगे 220 नंबर का रेगमाल। ये 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल है। आप चाहे तो कागज वाला रेगमाल भी प्रयोग कर सकते हैं, 100 नंबर या 120 नंबर का। और इसको अच्छी तरह से दबा के लगा लेना है, कहीं पुट्टी एक्स्ट्रा न लगी रहे। बाकी जो नस के अंदर है वही पुट्टी रहे। अब इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई करना है पेंट का। इसमें आप ऑयल पेंट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर हमें मेलामाइन पॉलिश करनी है। इसके ऊपर आप ऑयल पेंट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर मेलामाइन पॉलिश करनी है। अगर आपको ऑयल पेंट से करना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो सूखने के बाद में इसके ऊपर 4-5 मिनट का गैप देके एक कोट मारने के बाद में इसके ऊपर 3-4 कोट इसी तरह से अप्लाई कर लेना है। बीच बीच में इसके 1-2 रेगमाल भी लगा लें 220 नंबर के, जिससे इसकी फिनिशिंग और भी स्मूथ हो जाएगी। 3-4 कोट हमें इसलिए मारना है क्योंकि हमें इसके ऊपर सीलर का प्रयोग नहीं करना है, खाली इसके ऊपर टॉप कोट का ही प्रयोग करना है। 3-4 कोट मारने से होगा कि इसकी नस भर जाएगी। यह पेंट आपको 180 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मिल जाएगा मार्केट में। आप किसी भी लोकल कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। ओरिजिनल करने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है। बस एनसी पेंट होना चाहिए, कोई भी कंपनी हो चलेगी, क्योंकि इसके ऊपर हमें टॉप कोट में मेलामाइन मारनी है। फिर थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ देना है 4-5 मिनट। उसके बाद में इसके ऊपर रेसा बनाना है। तो ये रेसा बनाने के लिए मैंने लिया है पेंट डार्क ब्राउन एनसी पेंट। एनसी पेंट है ये, डीको पेंट है। आप चाहे तो इसमें वॉलनट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वॉलनट वुड स्टीनर। ये वॉलनट है, वॉलनट वुड स्टीनर। तो ये डीको पेंट मैंने डब्बे में निकाल के रखा है, पहले ही बना हुआ है। इस करके मैंने अलग ही रखा था इसको। इसको पतला करने के लिए एनसी थिनर मिक्स करना पड़ता है।
इसको बिल्कुल पतला करना है, जिस तरह पानी होता है उस तरह का पतला करना है, और इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मारना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें नेचुरल पॉलिश करनी है। अगर आपने इसके ऊपर मोटा मार दिया तो ये डार्क हो जाएगा, इसलिए हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर रेसा बनाना है। इस तरह से रेसे आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, पतले मोटे कोई चक्कर नहीं है उसका, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से रेसे बना सकते हैं। तो इस तरह से रेसे बना दिए मैंने इसके ऊपर। अब इसको कुछ देर सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करेंगे। तो अभी ये सूख चुका है हमारा। अब इसके ऊपर अगर आपको टचवुड ग्लोसी करनी है तो टचवुड ग्लोसी भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मेलामाइन करनी है, मेलामाइन ग्लोसी करनी है तो मेलामाइन ग्लोसी भी कर सकते हैं, या फिर आपको पीयू ग्लोसी या मैट मारना है तो इसके ऊपर पीयू भी मार सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है उसका। या पॉलिश अगर आप स्प्रे से प्रयोग कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अगर आपके पास स्प्रे अवेलेबल नहीं है तो अब मैं आपको इसके ऊपर हाथ से करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। तो इसको बनाने का तरीका है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम थिनर, मेलामाइन थिनर और 100 ग्राम हार्डनर। इसको आपको जितना यूज करना हो उतना ही बनाना है, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद में ख़राब हो जाता है। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने लिया है, ये इसका हार्डनर है। इसमें हार्डनर मिक्स करना है। 1 लीटर में लगभग 1 लीटर में 100 ग्राम पड़ता है हार्डनर, ये उस हिसाब से आप इसमें डाल लें। और ये मेलामाइन थिनर है, मेलामाइन थिनर। ये ग्लोसी मैंने एशियन पेंट्स कंपनी की ली है, बाकी आप चाहें तो किसी और भी कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, जैसे नेरोलक, बर्जर। टॉप कोट में आपको ओरिजिनल ही मारना है, क्योंकि जो डुप्लीकेट होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए आपको टॉप कोट में ओरिजिनल पॉलिश का ही प्रयोग करना चाहिए। और अब इसके ऊपर अगर आपको ब्रश से करना है तो ब्रश से भी कर सकते हैं। ब्रश से करने से हल्के से निशान आते हैं ब्रश के। बाकी अगर आप कपड़े से करना चाहते हैं तो कपड़े से भी कर सकते हैं, कपड़े से थोड़ी सी फिनिशिंग स्मूथ आएगी। तो इसके ऊपर पहला कोट बिल्कुल सूखा सूखा मारना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने रेसा बनाया है उसका कलर निकल ना जाए, इसलिए बिल्कुल हल्का हल्का मारना है पहले 1-2 कोट। इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के मारेंगे तो कलर नहीं निकलेगा इसका। तो देख सकते हैं 1 कोट मार दिया मैंने, इस तरह की शाइनिंग हो गई है इसकी। तो 4-5 मिनट 10-15 मिनट सूखने के लिए छोड़ना है, उसके बाद में इसके ऊपर दूसरा कोट अप्लाई करना है इसी तरह से। इसी तरह से 1 कोट मारने के बाद में इसको 15-20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसके ऊपर आप 5-6 कोट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हम हाथ से मार रहे हैं इसलिए ये फटाफट सूख जाता है। और बीच बीच में इसके रेगमाल भी लगा ले 400 नंबर का, ताकि जो गद्दी वगैरह के निशान हो वो कट जाए। ये रेगमाल आप पानी से भी यूज कर सकते हैं और सूखा भी यूज कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है उसका। फिर इसको अच्छे से साफ कर लेना है, उसके बाद में इसके ऊपर और कोट अप्लाई कर देना है। ये कोट आप जितने मारेंगे उतनी ज़्यादा इसमें शाइनिंग आएगी, उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी इसमें। तो मैं कोट मार लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं मैंने मार लिए है 5-6 कोट इसके ऊपर, और इस तरह की शाइनिंग हो गई है। ये पता नहीं लग रहा ज़्यादा, क्योंकि ये नेचुरल है। अगर ब्राउन होता तो ज़्यादा पता लगता, लेकिन शाइनिंग इसमें काफ़ी हो गई है। और इसमें जो हमने मटेरियल यूज किया है वो इस तरह से है। पट्टे वाला रेगमाल 80 नंबर, 220 नंबर रेगमाल वाटरप्रूफ, 320 नंबर रेगमाल या 400 नंबर रेगमाल। वुड फिलर, टीक कलर का वुड फिलर है। और ये एम ब्राउन डिको पेंट है, मीडियम ब्राउन। और ये डार्क ब्राउन है डिको पेंट। इसकी जगह पे आप वॉलनट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये है मेलामाइन ग्लोसी, मेलामाइन ग्लोसी है ये। बस इस पॉलिश को करने में हमारा इतना ही मटेरियल लगा है। तो अभी ये हो चुका है पूरा फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।